गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव समय पर हो जाएं, इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बीसी बंसल ने गाजियाबाद के बार सभागार में एक आम सभा का आयोजन भी हुआ, जिस आम सभा में तमाम अधिवक्ताओं की सहमति बनी कि 14 नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। और इसको लेकर अब बार एसोसिएशन की तरफ से जो अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा, उन्होंने सूची जारी कर दी है कि 14 नवंबर तक गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हो जाएंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ में एडवोकेट बीसी बंसल मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी बंसल साहब, आपने मुहिम चलाई कि 14 नवंबर तक चुनाव हो जाए, हो चुका है, 14 नवंबर की घोषणा हो चुकी है, वार्षिक चुनाव 14 नवंबर को होंगे। देखिए, ये सभी अधिवक्ताओं का मत था कि चुनाव समय से होने चाहिए, वो डिले चल रहे थे किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए एक आवाज़ उठी और एक आंदोलन के बाद एक आम सभा ने ये निर्णय लिया, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बार एसोसिएशन गाजियाबाद के चुनाव 14 नवंबर से पहले यानी कि 14 नवंबर तक करा दिए जाएं। उसके लिए एक कार्यकारिणी भी गठित हुई। हमने जो ज्ञापन दिया वो अपने जिला जज महोदय और एसएसपी पुलिस कमिश्नर को दिया, सुरक्षा के नाते के इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण हो जाए। अब जो पुरानी कार्यकारिणी थी, हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी जिनको आम सभा में जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था इसलिए कि वो चुनाव नहीं करा रहे थे, अब वो चुनाव कराने के लिए 14 तारीख के लिए ही पूरी कार्यकारिणी तैयार हो गई है। और जो उस दौरान आम सभा के अनुसार जो लोग हैं वो आपस में बात चल रही है और शाम तक मेरा ये पूरा विश्वास है कि हम लोग आपस में कोई वो हो जाएगा और चुनाव 14 तारीख को ही होंगे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके के होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे को चुनाव है, ये वकीलों का चुनाव है, यहाँ हम आपस में झगड़ते नहीं हैं। जी अध्यक्ष जी, 1 साल तक अध्यक्ष रहे दीपक शर्मा, 1 साल का कार्यकाल होता है। सवाल यह है कि कुछ अधिवक्ताओं का कहना भी है कि भाई 1 साल का जो कार्यकाल है बड़ा कम है, 1 साल में जो अधिवक्ता हैं वो अधिवक्ता हित के लिए कार्य नहीं कर पाते, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि पिछले कार्यकाल में आपने अधिवक्ता हित के लिए क्या क्या कार्य देखे अब तक? देखिए, समय तो काम करने वाले के लिए तो 1 साल भी कम नहीं है, उससे पहले भी लोगों ने काम किए हैं। ये तो एक बहाना है कि मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे बहाना मारना है। अदरवाइज आप 1 साल का जब एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, या तो आप आम जनरल बॉडी बुलाई जाए और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि भाई उसे 2 साल का कर लिया जाए। अदरवाइज तो जो टाइमलाइन दी हुई है, आपका कार्यकाल 19 जुलाई 2025 तक था, तो आपको 19 जुलाई 2025 से 1 महीने पहले ही वोटर लिस्ट तैयार करके और पूरा रिकॉर्ड एल्डर कमेटी को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सौंप देना चाहिए था, जो आपकी तरफ से नहीं सौंपा गया। रही वेलफेयर कार्यों की बात, वो तो ठीक है, सभी करते हैं, आपने भी किया है। हम दीपक शर्मा की मैं कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं करता, वो अध्यक्ष रहे हैं हमारे, मैं उनके सामने चुनाव भी लड़ा हूं और बड़े अच्छे सोबर नेचर के व्यक्ति हैं, तो मेरा उनसे कोई ये नहीं है। और अच्छे उन्होंने 1 साल बढ़िया काम किया है, लेकिन टाइम पे चुनाव ना कराना ये उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी कहूँ या नासमझी कहूँ, ये वो जाने, लेकिन टाइम से चुनाव उन्हें करा देना चाहिए था, ये एक बुराई मैं अवश्य देखता हूँ। तो टाइम से चुनाव हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब टाइम से चुनाव हो रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी तो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, वो टाइम से हुए जब मैंने आंदोलन किया, और इस बार भी सभी अधिवक्ताओं की इच्छा थी और 14 तारीख का एक सर्वसम्मत निर्णय है। केवल ये है कि थोड़ा सा हमारे अभी साथियों में कुछ मतभेद है, उस पर वार्ता चल रही है और शाम तक ये सुलझ जाएगा, क्योंकि दीपक शर्मा भी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष है, जो शबनम जी जो आम सभा में कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, वो भी हमारी सम्मानीय है, तो दोनों को ही उचित सम्मान दिया जाना बार एसोसिएशन के हर अधिवक्ता का वो है। मैं इस मत का हूँ कि हम में आपस में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, दोनों ही मिलकर चुनाव कराएं और 14 तारीख को चुनाव संपन्न होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े, इस बार कुछ मन है? नहीं, इस बार मैं चुनाव स्वयं नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं कि यहाँ चुनाव किस तरह का होता। मैं काफ़ी दिन के 98 के बाद चुनाव लड़ रहा था,
तो इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उन परिवर्तनों को मैं अच्छी तरह से अब समझ गया हूँ। इस साल मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस साल एक अच्छा परिपाटी शुरू हुई है कि एक तो जो चुनाव में लंबा समय लगता था, कैंडिडेट्स को भी दिक्कत आती थी, बहुत सारा खर्च होता था, उसमें कमी आएगी और आगे एक आम अधिवक्ता भी चुनाव लड़ सकेगा यदि ये एक परिपाटी हमारी बार एसोसिएशन गाजियाबाद में शुरू हो गई। अदरवाइज यहाँ पे हर व्यक्ति के बस का जो है चुनाव लड़ना नहीं था। यहाँ केवल इन्वेस्टर्स और जो बाहर से प्रॉपर्टी डीलर्स और जो ऐसे लोग आते थे धनवान, वही चुनाव लड़ते थे। असली प्रैक्टिशनर एडवोकेट तो हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अच्छा, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे आपने बताया, तो समर्थन देंगे किसी को? मेरा समर्थन तो यही है कि समय से चुनाव हो और कम खर्चीले हों, और जो आने वाले पदाधिकारी हैं वो अच्छी तरह से काम करें। जो विसंगतियां हैं इस तरह की कि डिले चुनाव देर से करना, सही वोटर लिस्ट ना बनाना, ये सुधार हो जाए तो मैं तो अध्यक्ष ही मानूंगा अपने आप को। बीसी बंसल जी, काफी समय से आप गाजियाबाद कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। अब तक आपने क्या देखा कि अधिवक्ताओं को किस चीज की अधिक जरूरत है, गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को? देखिए, गाजियाबाद दिल्ली से मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ एकदम परिदृश्य अलग मिलता है। यहाँ पर व्यवस्था सुधारी जा सकती है। ऐसे कुछ अध्यक्ष आए भी हैं बीच में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी यहाँ पे एक तो साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, दूसरे जो ये दुकान है इतनी है कि यहाँ ये कोर्ट नहीं लगता बल्कि एक वो बाजार लगता है। तो इसकी एक जैसे दिल्ली में व्यवस्था होती है इस तरह की व्यवस्था हो, और जो भी अध्यक्ष आएंगे मैं उनसे ये गुजारिश भी करूंगा, और शायद अच्छे लोग आएंगे तो वो कार्यकारिणी इस तरफ सफाई की तरफ और इसकी तरफ, और जो जैसे लिफ्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिला जज की ओर से भी, उनको भी विधिवत तरीके से उठाया जाएगा और इसको किया जाएगा। युवाओं के लिए एक चैम्बर की एक बड़ी समस्या रहती है, जो नए युवा चैम्बर नहीं मिल पाते, इसको लेकर भी कोई गुजारिश आपकी तरफ से, कोई पत्र आने वाले नए अध्यक्ष को सौंपा जाएगा? देखिए, चैम्बर की एक ऐसी समस्या है कि आजकल अधिवक्ता जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो सबके लिए चैम्बर मुहैया कराना तो ये संभव नहीं होता, लेकिन उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में भी होती है, यहाँ भी है कि उसके लिए कम से कम एक ऐसी शेड बना दी जाए और उसमें जो वो हैं अपने उनके किताब और गाउन वगैरह रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। उसके बाद प्रशासन से हमेशा हमारी बार एसोसिएशन को प्रयासरत रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए चैम्बर प्रदान कराए जाएं, सरकार उसके लिए फंड दे। और इस चैम्बर तो एक आवश्यकता है वकील की, लेकिन वो 1 साल के पीरियड में नहीं दिलाए जा सकते, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, और टेम्परेरी व्यवस्था तो 1 साल में भी हो जाती है। अब 14 तारीख को चुनाव तय हो चुके हैं, लगभग हो ही जाएगी, अगर आज डिस्प्यूट कोई नहीं हुआ भविष्य में, कोई संदेश अधिवक्ताओं को देना आप चाहें? मेरी तरफ से तो यही है कि 14 तारीख को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों, और होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और हर व्यक्ति जो वोटर है, जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो छूटना नहीं चाहिए, और गलत वोटर एक भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से अव्यवस्था होती है। ऐसा मेरा और अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से, जो छोटे मोटे कोई गलत फहमी है वो शाम तक, मुझे पूरा यकीन है कि दोनों संबंधित लोग मिलकर और इस पे हल अवश्य निकल आएगा, और 14 तारीख को चुनाव होगा। देखिए, एडवोकेट बीसी बंसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात को रखा। आने वाली 14 नवंबर को गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 3000 से अधिक मतदाता इस चुनाव में वोटिंग करेंगे। एडवोकेट बीसी बंसल ने इस बात को भी कहा कि जो युवाओं की समस्या है, चैम्बर की एक समस्या है और साफ सफाई की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को आने वाले नए अध्यक्ष के समक्ष वो रखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने एक ये भी कहा कि दिल्ली के तर्ज पर गाजियाबाद कोर्ट में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। अब देखने वाली बात यही होगी, आने वाली जो नई कार्यकारिणी है वो किस तरह से गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।